आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर के माध्यम से नेवी एसएसआर और नेवी एमआर न्यू रिक्रूटमेंट से संबंधित संपूर्ण जानकारी इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से दी जाएगी। जो भी एस्पिरेंट वर्तमान समय में नेवी एसएसआर और नेवी एमआर में अपीयर होना चाहते हैं, यानी उस वैकेंसी को डालना चाहते हैं, सभी एस्पिरेंट इस लेक्चर में लास्ट तक बने रहेंगे। आप सभी को संपूर्ण जानकारी इस लेक्चर के माध्यम से दी जाएगी। जो भी एस्पिरेंट नेवी के क्षेत्र में अपने करियर बनाना चाहते हैं, उन सभी एस्पिरेंट के लिए इस लेक्चर में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। अप्लाई प्रोसेस से संबंधित, फी स्ट्रक्चर और क्या क्या पद है इस वैकेंसी में, 3 प्रकार के बैच को इंक्लूड की गई है। ठीक है, सभी का डिटेल में आप सभी को इंफॉर्मेशन दी जाएगी ताकि एस्पिरेंट इस वीडियो लेक्चर को देख के एक निचोड़ को समझें और नेवी के वैकेंसीज पर अपीयर हो सकें। ठीक है, तो हम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी न्यू एस्पिरेंट विजिट किए हैं इस चैनल पर, वैसे एस्पिरेंट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके चैनल से जुड़ जाएं ताकि आप सभी को विभिन्न प्रकार के अपडेट, वैकेंसीज की नोटिफिकेशन और स्टडी मटेरियल समय अनुसार प्राप्त होते रहें। एक्सप्लेनेशन हम स्टार्ट करते हैं। नेवी एसएसआर और नेवी एमआर के लिए न्यू रिक्रूटमेंट जारी की गई है। इस वैकेंसी में जो भी एस्पिरेंट अपीयर होंगे अग्निवीर के तहत अपीयर होंगे, क्योंकि डिटेल नोटिफिकेशन में अग्निवीर स्कीम का भी जिक्र किया गया है। इसलिए अभी से वर्तमान समय जो चल रही है, इससे पहले नेवी एसएसआर और नेवी एमआर के लिए जो वैकेंसीज आती थी वो वैकेंसीज अग्निवीर के तहत नहीं आती थी, लेकिन अभी जिस वैकेंसी से संबंधित हम चर्चा करेंगे इस वैकेंसी को अग्निवीर स्कीम के तहत जोड़ा गया है। ठीक है, 3 प्रकार के बैच इसमें इंक्लूड है। संपूर्ण रूप से हम चर्चा कर रहे हैं। सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक सभी पॉइंट को सुने और समझें। ठीक है, लेक्चर में लास्ट तक सभी एस्पिरेंट बने रहेंगे। एक्सप्लेनेशन को ध्यानपूर्वक सभी एस्पिरेंट सुने। ठीक है, बैच 3 प्रकार का जो है, क्या क्या बैच है उसको सबसे पहले यहाँ पर इंक्लूड की गई है। बैच क्या क्या है? ठीक है, 2/2025, 1/2026 एंड 2/2026 बैच। 3 प्रकार के बैच यहां पर इंक्लूड की गई है। तीनों बैच के लिए वैकेंसीज को जारी कर दी गई है। इसमें अपीयर होने के लिए किस प्रकार से एस्पिरेंट को, ठीक है, किस किस चरण से गुजरना है, सभी चीजें यहां पर इंक्लूड की गई है। सभी पॉइंट को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ठीक है, आवेदन प्रोसेस से संबंधित लास्ट में हम पॉइंट को एक्सप्लेनेशन करेंगे। उससे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस वैकेंसीज की, उन सभी पॉइंट को सबसे पहले एस्पिरेंट समझें। इसके बाद आप सभी को अप्लाई प्रोसेस से संबंधित इंपॉर्टेंट डेट भी बताएंगे इसी वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो बैच से सभी एस्पिरेंट अवेयर हो गए कि 3 प्रकार के बैच इसमें इंक्लूड है। तीनों के लिए वैकेंसीज को जारी कर दी गई है। सबसे पहले हम एज लिमिट पर बात करेंगे। कौन से कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे, एज क्राइटेरिया आयोग के माध्यम से क्या बताई गई है। 3 प्रकार के जो बैच है, बैच के आधार पर यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन एस्पिरेंट को देखना है और एज क्राइटेरिया को देखना है। बैच जो भी हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम रहेगी, लेकिन बैच के अनुरूप आपके एज क्राइटेरिया को चेंज कर दिया जाता है। यानी जिस प्रकार से बैच धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, उस प्रकार से एज का जो काउंटिंग का प्रोसेस है, नियम और जिस प्रकार से छूट प्रोवाइड किया जाता है, वो भी चीजें एस्पिरेंट को ध्यान देने की आवश्यकता है। तो अभी 3 प्रकार के जो बैच हैं, यहाँ पर तीनों बैच के लिए क्या क्या एज लिमिट मेंशन की गई आयोग के माध्यम से, उस डेटा को सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक सुने। ठीक है, बैच वाइज चीजों को हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। एज लिमिट अग्निवीर एसएसआर और एमआर बैच 2/2025 बैच। एज लिमिट 1/9/2004 से 29/2/2008 तक, ये जो डेट यहां पर बताई गई है, इस तिथि के अंदर में एस्पिरेंट का जन्म तिथि होनी चाहिए, तभी एस्पिरेंट बैच 2/2025 में आवेदन दे पाएंगे, क्योंकि इसमें 3 बैच को इंक्लूड की गई है इस वैकेंसी के तहत। ठीक है, बैच वाइज यहां पर एज क्राइटेरिया को मेंशन की गई है। नेक्स्ट है अग्निवीर एसएसआर और एमआर। एसएसआर क्या है और एमआर क्या है,
दोनों का हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। धैर्य पूर्वक लेक्चर में बने रहे एस्पिरेंट, उसको भी समझ पाएंगे। ठीक है, तो सेकेंड वाला जो कॉलम यहाँ पर मेंशन की गई है एसएसआर और एमआर 1/2026 बैच के लिए एज लिमिट 1/2/2005 से 31/7/2008 तक के अंदर में एस्पिरेंट का जन्म तिथि होनी चाहिए, तभी एस्पिरेंट 1/2026 वाले बैच में अपीयर हो पाएंगे। एज लिमिट के रूप में यहाँ पर चीजें मेंशन की गई है। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन है, ठीक है, 3 प्रकार के जो बैच है, लास्ट वाला बैच क्या मेंशन की गई है उसके लिए सब स्टूडेंट ध्यान पूर्वक यहाँ पर देखेंगे। अग्निवीर एसएसआर एमआर का लिए 2/2026 बैच के लिए एज लिमिट 1/7/2005 से 31/12/2008 इस तिथि के अंदर में एस्पिरेंट का जन्म तिथि होनी चाहिए, तभी एस्पिरेंट अग्निवीर स्कीम के तहत नेवी एसएसआर और एमआर में आवेदन दे पाएंगे। ये रही 3 प्रकार के बैच से संबंधित एज क्राइटेरिया। नेक्स्ट पॉइंट है एलिजिबिलिटी, यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तीनों जो बैच है, तीनों बैच में एस्पिरेंट आवेदन दे पाएंगे। ये बैच अग्निवीर, नेवी एसएसआर और एमआर के लिए बैच बताई जा रही है, उसको समझें किस बैच का हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाता है हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन की गई आयोग के माध्यम से उस डेटा पर एसएसआर में जो भी एस्पिरेंट आवेदन देंगे और एमआर में आवेदन देंगे, तो एमआर में आवेदन देने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होनी चाहिए, एसएसआर में आवेदन देने के लिए एस्पिरेंट के पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, उस डेटा को हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। एसएसआर में जो भी एस्पिरेंट आवेदन देंगे उन सभी एस्पिरेंट का, ठीक है, मैट्रिकुलेशन प्लस इंटरमीडिएट होना मैंडेटरी है। ठीक है, एसएसआर के लिए। और जो एस्पिरेंट एमआर के लिए आवेदन देंगे वैसे एस्पिरेंट के लिए मैट्रिकुलेशन की सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। एसएसआर में इंटरमीडिएट साइंस स्ट्रीम से होनी चाहिए, उसमें भी क्या पॉइंट इसमें मेंशन की गई है उस पॉइंट को सभी एस्पिरेंट समझें, क्योंकि हम सभी पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं ताकि कोई भी एस्पिरेंट को दुविधा ना हो और अच्छी तरह से सभी चीजों को समझ पाए। एसएसआर +2 विथ मैथ फिजिक्स विथ ऑन ऑफ द फ्लोइंग। ठीक है, यहां पर चीजें हम शॉर्ट में मेंशन किए हैं, थोड़ा सा उसको हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। इंटरमीडिएट होनी चाहिए, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स कंपलसरी सब्जेक्ट आपके पास होनी चाहिए, उसके साथ में केमिस्ट्री अथवा बायोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस का होना मैंडेटरी है। यहां पर ऑप्शन में है तीनों सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स और फिजिक्स कंपलसरी है, उसके साथ में केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस में से तीनों में से एक सब्जेक्ट होना मैंडेटरी है। तो एस्पिरेंट इस पद के लिए चयनित हो पाएंगे एसएसआर के लिए। ठीक है, नीचे जो मेंशन की गई है अग्निवीर एमआर, इसमें सिर्फ 10th पास रहेंगे एस्पिरेंट, हाई स्कूल पास आउट, तो एस्पिरेंट इसके लिए एलिजिबल है। इसके साथ आपका एज लिमिट में भी आपका योग्यता होनी चाहिए, तभी एस्पिरेंट इस वैकेंसी में अपीयर हो पाएंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं ऊपर आवेदन प्रोसेस पर। आवेदन से संबंधित इंपॉर्टेंट डेट बताई गई है आयोग के माध्यम से, उस डेट को सभी एस्पिरेंट देख लें, सुन लें और जान लें। 29/3/2025 यानी 29 मार्च से लेकर 10 अप्रैल 2025 तक सभी एस्पिरेंट आवेदन दे पाएंगे नेवी एसएसआर और नेवी एमआर के लिए आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, डेट को सभी एस्पिरेंट ध्यान में रखेंगे। 29 मार्च 2025 से लेकर 10 अप्रैल 2025 तक इसमें आवेदन दे पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फी स्ट्रक्चर। फी कितना लिया जाएगा? जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, एससी एसटी सभी एस्पिरेंट के लिए यहाँ पर फीस सेम है। 550 रुपया सभी एस्पिरेंट को इसमें पे करना है, तभी आप सभी अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सक्सेसफुली सबमिट कर पाएंगे। ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए सभी एस्पिरेंट इस चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।